हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से क्लास 10th का मैथ स्टार्ट होने वाला है और ये प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए आप लोग को एक क्रैश कोर्स प्रदान किया जा रहा है जो बहुत कम समय में पूरे मैथ्स कवर करके हम आपको देंगे। तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो जितने भी आपके भाई बहन दोस्त मित्र पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनका कुछ ना कुछ फायदा हो सके। अब एग्जाम का टाइम नजदीक आने वाला है तो कोशिश कीजिए कि बेहतर दें, अपनी ओर से बेहतर देना सबका ख्वाब होता है कि हाँ हम अपने ओर से बेहतर करें। तो क्लास 10th में यदि आप चाहते हैं कि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर करें तो अब है मैथ ट्यूशन के साथ जुड़े। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। तो देखिए सबसे पहली बात, नंबर है क्या? तो कहते हैं कि नंबर क्या होता है? तो नंबर एक क्वांटिटी है जो किसी चीज के क्वांटिटी को दर्शा रहा है। जैसे एक बोले, एक से क्या तात्पर्य है? एक से तात्पर्य है कि कोई चीज का मात्रा क्या है? एक। यानी एक तरह से किसी चीज के मात्रा को दर्शाने के लिए क्या रखा गया है? नंबर रखा गया है। अब देखेंगे तो नंबर का बहुत सारा टाइप होता है। तो सबसे पहले नंबर में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर को यदि मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और रियल नंबर के एग्जांपल में ले लेंगे तो 2/5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5/2 ले लीजिए, जो भी है etc 0 भी है। तो ये सब रियल नंबर का एग्जांपल है जो रियली में एग्जिस्ट करता है। यानी सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, दैट मींस क्या कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समुच्चय को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के सेट को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सके। अब देखिए, ख्वाब कौन नहीं देखता? ख्वाब कौन नहीं देखता? रात में सोए, हम रात में सोए रहे और लगा कि हम अक्षय कुमार के साथ डिनर कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन, अक्षय सर बहुत बड़े हैं, हम उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन कोशिश या सपना देखने में क्या जाता है। तो उसी तरह से हो नहीं सकता पर इमेजिनेशन है। तो जैसे रूट में हम यदि माइनस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। जैसे √(-1), √(-2), ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या है? इमेजिनेशन है सिर्फ। इसीलिए √-1 को क्या लिखा गया है? I लिखा गया है, इमेजिनरी। एक क्लास 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसमें पढ़ना भी है। तो √(-1 इक्वल टू I, तो I² इक्वल टू क्या होगा? -1। यानी कहने का मतलब कि रूट में यदि -1 लगा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? I। अब फटाफट बताइए कि √-2 का वैल्यू क्या होगा? तो √-2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -1 × √2। तो बताइए -1 का हम क्या कहते हैं? I कहते हैं। -1 को कहते हैं I, और यहाँ पे √2 है तो √2 यानी √2I। तो ये इस तरह से हम लोग रूट में अगर कुछ भी रहता है माइनस में लगा हुआ है तो उसको हम I करके क्या करते हैं? उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहेगा? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला करके रहता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे रहेगा? 5 + 2i, 2 + i, ऐसा करके क्वेश्चन क्या हो सकता है? रह सकता है। इसमें नंबर जो है इस तरह से दिखेगा। अब आगे आते हैं तो रियल नंबर दो तरह का, एक रेशनल और एक इरेशनल।
रेशनल किसको कहते हैं? तो कहते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0 and p and q both are integers. p और q दोनों इंटीजर्स है और q does not equal to 0 है। मतलब p by q के रूप में यदि लिख देंगे where q not equal to क्या है 0, तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, समझ रहे हो बात? कहते हैं कि रेशनल को छोड़ करके, रियल नंबर में रेशनल को छोड़ करके जो बाकी बच जाता है रियल नंबर में, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। दैट मींस कि उसको p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, q does not equal to क्या हो 0, ये नहीं लिखा जा सकता है। और ये क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। जैसे रूट में 3 है, तो रूट में 3 है, इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो ये यहां पे क्या हो गया? इरेशनल नंबर। देखिए कहता है कहेंगे √3/1 तो लिख ही सकते हैं ना, √3/1 लिख सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन बोला जा रहा है where p and q both are integers, तो √3 इंटीजर्स नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं होगा। √3/1 भी कर देंगे ना, तो वो रेशनल नंबर क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मन में सवाल आता है कि ये तो √3/1 लिख दिए, तो p by q के रूप में तो हो गया, तो p and q बाबू क्या रखना चाहिए? इंटीजर्स रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में एक डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, क्लास 9th में ही पढ़े थे आप लोग। तो डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा? देखिए, यदि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो एक समय जाने के बाद वो काटते 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 अपने अंकों को दोहराना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। दैट मींस कि रहेगा तो कैसा रहेगा? रेकरिंग वाला रहेगा, रेकरिंग वाला रहेगा, या इसको बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीट करने लगता है। तो टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेकरिंग होगा या क्या होगा? रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ऐसा नहीं, नॉन रेकरिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए आप लोग पढ़े रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, p by q के रूप में लिख सकते हैं तो रेशनल, नहीं लिखेंगे तो इरेशनल। q नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 0। q नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 0। p and q both are integers, p and q both are integers। डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, बच्चा देखते होंगे कि दूध पीता है और शांत हो गया, मार दिए उसको, शांत हो गया। और कितना बच्चा दूध ही पी लिया तभी शांत नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं अशांत है वो। ठीक है, थोड़ा सा मारे वो 1 घंटा तक रो रहा है, अशांत है। तो इसी तरह से ये पूरा पूरा कट जाता है कुछ देर बाद तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नहीं करता है कितना भी कर ले कोशिश तो क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का, एक रेकरिंग वाला और एक नॉन रेकरिंग वाला। रेकरिंग वाला किसको बोलते हैं? रेकरिंग वाला बोलते हैं कि एक निश्चित समय के बाद वो अपने अंकों की पुनरावृत्ति स्टार्ट कर देता है, दैट मींस अपने अंकों को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं रेकरिंग। और जो अपने अंकों को रिपीट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा? रेकरिंग वाला या रिपीटिंग होगा। उसके बाद इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में होता है तो कैसा होता है? नॉन रेकरिंग वाला या नॉन रिपीटिंग।
अब देखिए रेशनल नंबर का एग्जांपल में अगर देखा जाए तो 2/5 है, 5 है, 0 है, -1 है, ऐसे कर करके डॉट डॉट। इरेशनल नंबर में देखा जाए तो √3, √5, √2 डॉट डॉट etc। अब देखिए रेशनल नंबर में ये फ्रैक्शनल पार्ट भी है, इंटीग्रल पार्ट्स भी है। तो रेशनल नंबर को दो भाग में बांट दिया गया, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं जो a/b के रूप में लिखा जाता है, जो a/b के रूप में लिखा जाता है, और a और b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन तीन प्रकार का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। जनरली बात किया जा रहा है, ठीक है, यहां से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन जो होता है वो नहीं, वल्गर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको जिसका, जैसे फ्रैक्शन a/b के रूप में लिखे, न्यूमरेटर a है, डिनोमिनेटर क्या है, b है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में a इज लेस देन b होगा, a इज लेस देन b, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे 1/, क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे करके। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऊपर ज्यादा नीचे कम। प्रॉपर की बात करें तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब बताइए 5/3, 4/3, 6/2, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या किया जाता है, बदला जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक इंटीग्रल पार्ट से और एक क्या पार्ट से, फ्रैक्शनल पार्ट से। कैसे, जैसे 2 + 1/3 हो गया, तो 2 3 जा 6, 6 और 1 7/, क्या हो गया 3। तो बताइए 7/3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कारण ही मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या होता है, निर्माण होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना रहेगा, क्या करेंगे, जैसे 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 3 से डिवाइड दीजिए 5 में, 3 1 जा 3, बचा कितना 2। तो ये जो क्वोशेंट आया है उसको हम आगे लिख देते हैं ऐसे, और जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पे जो 3 डिवाइजर है उसको नीचे लिख देते हैं। दैट मींस 1 and 2/3। कहने का मतलब है ये एक प्रकार का क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। एक पार्ट इसमें इंटीग्रल पार्ट है जिसको 1 है, ये इंटीग्रल पार्ट, और 2/3 जो है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। अब रेशनल नंबर में ही एक फ्रैक्शनल पार्ट था, फ्रैक्शनल भाग था, देखिएगा फ्रैक्शन भी होता है रेशनल नंबर में, फ्रैक्शन वाला भी होता है, और एक इंटीजर वाला। तो अब इंटीजर्स में चलते हैं, फ्रैक्शन हो गया, अब इंटीजर्स में चलते हैं। इंटीजर्स में देखिए दो तरह से, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स है कि व्हेन वी ऐड नेगेटिव नंबर्स टू द होल नंबर देन द सेट इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी -3 -..-3 -2 -1 0 1 2 3 ... ये सब जो है सब क्या है, इंटीजर्स। और ये सब इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में दो पार्ट, यहां से इधर जो जाएगा प्लस वाला सब रहता है, 0 से लेकर के आगे तक जो होल नंबर हो जाता है, और ये जो है क्या है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर, और नेगेटिव नंबर में तो नेगेटिव नंबर है ही, -2 -3 सब में। नेचुरल नंबर में यदि माइनस लगा देते हैं तो सब क्या बन जाएगा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर में दो चीज, एक नेचुरल नंबर है और एक क्या है, 0 है।
नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर इंक्लूडिंग विद नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर विद फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इंक्लूडिंग विद कॉल्ड रियल नंबर। जब एक दूसरे को साथ रहता है तो वो क्या बन जाता है, ऐसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर क्या आता है, नंबर आता है। अब देखिएगा नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जीरो तो जीरो है, देखिए जीरो ना तो कोई जीरो जो है सिर्फ एक इंटीजर, जीरो है सिर्फ एक इंटीजर है, ना ही नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि जीरो इज नाइदर डॉट 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 नॉर डॉट डॉट डॉट, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऐसा करके बनाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कहेगा क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो छटा हुआ है कि नहीं? क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो नहीं, जीरो क्या हो गया, छट गया। क्या सारा होल नंबर इंटीजर है? यस है। क्या सारा इंटीजर होल नंबर है? तो नहीं, नेगेटिव नंबर क्या है, छटा हुआ है ना। क्या सारा नेचुरल नंबर इंटीजर है? तो यस ऑफ कोर्स है। क्या सारा इंटीजर नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि पहले तो होल ही नंबर नहीं था, वो होल ही नंबर पूरा नहीं नेचुरल नंबर है, तो फिर इंटीजर कहां से जाएगा, इसमें तो नेगेटिव नंबर भी है और जीरो भी है, तो वो नहीं होगा। बोलेगा क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर है? तो यस है। क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं। 2/5 2/5 फ्रैक्शन है, ना कि इंटीजर है। अब देखते हैं क्या सारा रेशनल नंबर रियल नंबर है? तो हाँ, रियल नंबर है। क्या सारा रियल नंबर रेशनल नंबर है? तो नहीं, √3 √5/2 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। क्या सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो यस, सारा इरेशनल नंबर रहेगा जो रियल नंबर रहेगा। लेकिन क्या सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? तो नहीं, 5 - 5 2/5 0 ये सब क्या है, रेशनल नंबर। बोलेगा क्या सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हाँ है, बिल्कुल है। अब क्या सारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकता है? तो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, ये 2i 3i यानी i वाला जो इमेजिनरी नंबर है वो होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्या सारा इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो ये सब ऑफ है। और क्या सारा इमेजिनरी नंबर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है? तो नहीं, रियल नंबर पे कहां चला गया। तो ये सारी चीजें हैं। आज हमने नंबर्स के क्लासिफिकेशन को देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए। कल के एपिसोड में हम लोग लेमा और एल्गोरिदम को देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया गया है। लेमा आया कहां से, एल्गोरिदम होता क्या है, एल्गोरिदम आया कहां से और वो किसके कारण आया, ये सब चीजों का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक बने रहिए अभय मैथ ट्यूशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।